तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी सारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज का व्लॉग शुरुआत हो रही है 11 बजे और ना मैं यहाँ पर बैठी हूँ पिया के कपड़े सी करने के लिए, क्योंकि ना पिया गर्मी है तो पिया के कपड़े जल्दी से गर्मी पसीना, बेचारे बाहर काम करते इतनी गर्मी में ना बच्चों को छोड़ते हैं, आते हैं जाते हैं बार बार, तो ना कपड़ों से ना स्मेल आने पसीने की वजह से, तो डेली सूट चेंज कर रहे हैं तो ना उनको मुश्किल होती है, इसलिए ना हुआ हो। तो मैंने कहा चलो आज बैठ किरण आज सारे कपड़े सी करती है। बच्चे सारे गए हुए हैं, सब सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ है। तो अभी मैंने खलारा बस उठाया, मोटा मोटा इस कमरे से उठाया, उस कमरे में सारा वैसे ही पड़ा है। पहले अभी पिया का सूट इसी कर लूँगी, तब ड्रामा देख रही हूँ साथ साथ। और जनाब बस बैठी हुई हूँ और आज लंच में बनाने लगी हूँ मैं घिया चिकन का सालन। तो अभी पिया बच्चों को लेके आएंगे ना, फिर आते हुए सब्ज़ी ले आएंगे। मैंने गोश्त निकाल के भिगो दिया है। और बस बाहर गर्मी बहुत शदीद है। देखो मैंने बिल्कुल पर्दे आगे किए हुए, जो थोड़ी सी रोशनी आ रही थी ना वहाँ पे मैंने अपनी चादर लगा दी है, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो बस काम हो रहे हैं ये वाले, तो चलो जी काम कर लीजिए, काम करना बहुत ज़रूरी है। और मैंने ये चूड़ियाँ पहनी हैं, अब वो वाली चूड़ियाँ मैंने उतार दी हैं, ये मैंने पहनी है। तो यहाँ पर सब्ज़ी आ गई थी और पिया को मैंने दे दी थी धो धा के। पिया ने ना इसको कटिंग कर रहे हैं और मूसा भी आ गया है पेपर दे के, तो उतनी गर्मी से हवा थप्पा आया तो उल्टा लेटा हुआ है और ना पसीना वगैरह सुखा रहा है। और यहाँ पर मैंने हंडिया भी चढ़ा दी थी किचन में, पिया को बाहर सब्ज़ी दे दी काटने के लिए। तो चिकन में बना रही हूँ जनाब मैं घिया चिकन का सालन। तो बस समझ ही नहीं आती रोज़ क्या पकाए, इतनी बड़ा मसला है ना कि हांडी में क्या बनाए। और गर्मी देख लें, अभी ना थोड़ा सा मौसम एकदम से चेंज हुआ, हल्की सी झाड़ हो गई। और ये मेरे कबूतर कबूतरी देख लें, ये मेरे साथ ही हैं, ये कहीं नहीं जाने के। ये कोई चाहे गर्मी आए, चाहे सर्दी आए, चाहे बाहर आए, गज़ा आए, इन्होंने मेरे सर पे इसी तरह बैठे रहना होता है। क्योंकि यहाँ पर ना इन्होंने दीवार के अंदर अपना घर बनाया हुआ है। तो साथ ही साथ जनाब पानी भी आ गया है, साथ साथ बर्तन धो रही हूँ, साथ साथ ठंडिया बना रही हूँ, साथ साथ बाहर भी पिया को देख रही हूँ उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो बस ना इस वक्त तो ना रोबोट बने होते हैं सारी औरतें, मेरी सारी बहनें जो भी है ना इस वक्त कुकिंग करती हैं सुबह के टाइम पे, तो वो सारी इस टाइम पे ना रोबोट ही बनी होती है, मशीन बनी होती है, बस जल्दी जल्दी सारा काम कर रही होती है। तो यहाँ पर जनाब सब्जी घिया कट के आ गया। बस गोश्त को मैंने ना कुछ भी नहीं किया, प्याज फ्राई किया था, उसमें फिर मैंने गोश्त को डाल के फ्राई किया, लहसुन अदरक डाला, साथ टमाटर डाले और सूखे मसाले नमक मिर्च हल्दी वगैरह डाल के उसको अच्छे से भून लिया। उसके बाद अब ये कटा हुआ इसके अंदर घिया डाल रही हूँ और कुकर लगा दूंगी और जल्दी से ना ये बन जाएगा। उसके बाद जनाब कुकर खोल के देखूंगी, अब ये देखें जनाब ये गल गया। अब इसको अच्छे से भून लूँगी और साथ रोटियाँ डाल दूँगी, तो हमारा मज़ेदार सा जनाब आज का लंच रेडी हो जाएगा। तो बस गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मैंने पूरा शूट नहीं किया। अब ये ना शाम का टाइम है, शाम को जनाब खाना वाना हो गया तो यहाँ पर ना अब हम चाय पी रहे हैं। और ये पिया जनाब ना नहाए धोए साफ़ सुथरे माशाल्लाह से माशाल्लाह। ज़रूर बोला करें मेरे भी हस्बैंड को देख के और उनकी सेहत और ज़िंदगी के लिए ज़रूर दुआ किया करें। और जनाब ये है नेक्स्ट डे, बस मैंने इसके बाद फिर व्लॉग नहीं बनाया। मैंने ना गर्मी बहुत है, मैं आपको बता रही हूँ, आप सबको भी अंदाज़ा है ही कि गर्मी बहुत है। अंधेरी वगैरह तो आ ही जाती है, मौसम बदल जाता है, लेकिन ना फिर सुबह के टाइम वही हाल हो जाता है, धूप तेज़ निकलती है तो गर्मी होती है। तो ना यहाँ पर बच्चे ने ज़िद की थी कि मम्मा जी हमें बिरयानी खानी है, आपने चिकन बिरयानी नहीं बनाई इतने दिनों से। तो मैंने कहा अभी कल किया चिकन पकाया, अब तुम लोग क्या करते हो। तो जनाब इन्होंने अब्बा को इमोशनल इमोशनल करके अब्बा को मना लिया कि अब्बा मैं कह रही थी दाल चावल बनाए, लेकिन इन्होंने कहा नहीं हमें तो बिरयानी खानी है, दाल भी तो इतनी महंगी आएगी, साथ अब कबाब बनाएंगी, ये करेंगी वो करेंगी। खैर इन्होंने ना मुझे वो क्या कहते हैं अपने उसमें ले लिया। और ये देखिए ये छन्नी मैंने ली थी, मुझे याद ही नहीं रहा, ये ना मैंने रमज़ान में ली थी और मुझे इसको यूज़ करना याद ही नहीं रहा। तो आज ना मैंने किचन की अलमारियाँ साफ़ की थी तो उसके अंदर से ना ये वाली निकली, तो ना ये मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, मैंने ऑनलाइन देखी थी, तो मैं इसको काफ़ी अरसे से बाज़ार में ढूंढ रही थी। तो रमज़ान में ना इचरे जाना हुआ था, तो वहाँ इचरे नहीं सॉरी अपने ही बाज़ार में मैं कहीं गई थी, तो वहाँ पर मुझे ये नज़र आई थी, तो फिर वहाँ से ना मैंने ये झट से ख़रीद ली थी। तो ये जनाब इसमें ना मैंने ना जो चावल उबालने हैं ना बिरयानी के लिए, उसका मैंने सारे साबुत गरम मसाले इसके अंदर डाल दिए हैं। और बस जनाब बच्चों को क्योंकि ना अच्छा नहीं लगता, उनके मुंह में ना वो खड़े गरम मसाले आते हैं ना, तो ख़ास तौर पे बच्चियां ज़रा तंग होती हैं। तो फिर मैंने ना लेना चाह रही थी तो ये मुझे मिल गई। बस अब मैं इसमें नमक और कड़ी पत्ता डालूंगी, बाकी मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए। हाँ सफ़ेद ज़ीरा भी मैंने डाला और पानी को उबलने रख दिया है मैंने। और साथ ही साथ जनाब चिकन का कौरमा बना रही हूँ बिरयानी का। तो बस बच्चों की बात मानना पड़ती है, क्योंकि ना बच्चे खुश होकर खाना नहीं खाते तो मियाँ जी भी नहीं खुश होते। तो ना मियाँ जी की और बच्चों की खुशी के लिए, और चावल तो वैसे ही मेरी कमज़ोरी है, तो मैंने कहा चलो दाल चावल ना सही बिरयानी सही। तो बस क्या करें, करना पड़ता है सब घर वालों को देख के। तो हम औरतें इसी तरह ही हैं, बस ऐसे ही सब सारी ना करती हैं, कभी किसी के सारे घर वालों का ना ख्याल रखने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है। एक औरत पर इतने सारे काम होते हैं ना कि उसने अगर 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, चाहे एक ही बच्चा
बच्चा है तो उस बच्चे को भी देखना है, शोहर को भी देखना है, सास ससुर साथ है तो उनको भी देखना है, और अगर ससुराल वाले साथ रहते हैं तो उनको भी देखना है। मतलब सबकी ना क्या कहते हैं क्या कहते हैं, उम्मीदों पर पूरा उतरने की एक औरत ना सारा दिन कोशिश करती रहती है, और रात को जब थक हार कर सोती है ना तो फिर अगले दिन की जिम्मेदारियां उसको ना चैन से सोने भी नहीं देती। तो बस हम औरतों की ज़िंदगी में ना चैन से सोना लिखा ही नहीं है। बस हम ना जब इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला कह रही हूँ, अल्लाह खैर करे, जब हमारा आखिरी वक्त आएगा ना और हम मर जाएंगे ना, तभी हम कब्र में जाके चैन से सोएंगे। मुझे तो लगता है वहाँ पे भी नहीं चैन से सोएंगे, वहाँ पे भी जनाब हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। तो बस अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए और हम सब की बख्शिश फरमाए और हमारे गुनाह माफ़ करे और हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें पाँच टाइम का नमाजी बनाए, कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता दे करे। तो यहाँ पर आपके साथ बातों बातों में जनाब मैंने बिरयानी का सारा मसाला बना लिया। रेसिपी मैं इसलिए नहीं बता रही क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। बस वही घर के मसाले और थोड़ा सा बाज़ार का मसाला डालकर, जनाब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस आपके हाथ का जायका है वो किस तरह से कैसे आता है, और आपकी दिल आपका क्या कहते हैं अंदाज़ है। अंदाज़ का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग ना दिल से खाना नहीं बनाते। मैं कई दफ़ा ये ना अपने वीडियोज़ में कह चुकी हूँ कि बस लोग ना कहते हैं लो जी कम करना है का काम, इसको ना काम की तरह से ना जान छुड़ाते। खाना ना दिल से बनाया करें, खुशी से बनाया करें, तभी उसी में तभी खाने में जायका आता है। जब हम दिल से खाना नहीं बनाते ना, खुशी से खाना नहीं बनाते ना, तो उसमें जायका नहीं आता। अगर हम सिंपल आलू भी भूने ना, तो वो भी अगर हम दिल से खुशी से बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह ताला का कलाम पढ़ के उसको बनाएंगे ना, तो उसमें इतना जायका आएगा, इतना उसमें खुशबू आएगी ना, इतना उसमें क्योंकि उसमें हमारी मोहब्बत भी होगी, अल्लाह ताला के कलाम की बरकत भी होगी, तो उसमें जायका अलहदा ही होता है। तो जनाब यहाँ पर सारा मेरा चिकन का बिरयानी का जो कौरमा है वो रेडी हो गया है, और साथ ही अब ना मैंने ये कराची वाले जिस तरह से करते हैं ना कि वो पूरा कौरमा तैयार करके तो ऊपर रंग डालते हैं, तो मैं ना अब इस तरह से रंग डालती हूँ। ऊपर मैं थोड़ा रंग डालती हूँ और पुदीना वगैरह भी ना कराची वाले जो है ना अंदर ही डाल देते हैं। तो मैंने कहा इस तरह से ना बच्चों को ज़्यादा पसंद आती है। तो मूसा ने कहा मम्मा इसको कोयले का दम भी दे देना, वो अच्छा लगता है। तो फिर जनाब यहाँ पर मैं ना जो कौरमा मैंने रेडी किया इसको मैंने कोयले का दम भी दे दिया, उसको ढाँप कर रख दिया। तो बस यही जो कुछ चल रहा है, और बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। अल्लाह ताला तमाम बच्चों को जिनके पेपर हो चुके हैं और जिनके हो रहे हैं उन सबको अच्छे नंबरों से कामयाब करे, और वो आगे अपनी मंजिलों पर कदम रखें और अपने फ्यूचर के लिए अच्छा उनके लिए बेहतरी हो, अल्लाह ताला उन सब के लिए बेहतरी करे। तो आजकल जनाब एडमिशन भी स्टार्ट हो चुके हैं, काफ़ी सारे कॉलेजेस में तो बंद भी हो चुके हैं। तो जिन्होंने गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन अपने बच्चों को दिलवाना है ना, तो वो तो जनाब भाग दौड़ कर लें, क्योंकि ना काफ़ी सारे कॉलेजेस में ना तो एडमिशन बंद भी हो गए हैं, कुछ कॉलेजेस के खुले हुए हैं। 9th की बेस पर एडमिशन होते हैं जनाब। बहुत सारे लोगों को ना अभी भी नहीं पता कि 9th की बेस पर एडमिशन होते हैं, तो मैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि 9th की बेस पर एडमिशन होते हैं जी गवर्नमेंट कॉलेजेस में। वैसे तो रिजल्ट आने के बाद भी थोड़े अरसे के लिए एडमिशन खुलते हैं, लेकिन बड़े कॉलेजेस में नहीं खुलते, छोटे कॉलेजेस में खुल जाते हैं, बड़े कॉलेजेस में नहीं खुलते। तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि 9th की बेस पे ना एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में चल रहे हैं, और काफ़ी सारे कॉलेजेस में बंद हो गए हैं। और जिन कॉलेजेस में हैं अब ऑनलाइन चेक करें, जिस कॉलेज में आपका दिल करता है अपने बच्चे को दाखिल करवाने का, आप उसका नाम डालें, सारी डिटेल उसकी आपको मिल जाएगी गूगल पे। फिर आप उसको चेक करके तो वहाँ पर अगर आपको सूट करता है तो अपने बच्चे को फ़ौरन से जाके एडमिट करवाएं, क्योंकि जो है ना एडमिशन फिर बंद हो जाएंगे तो फिर कल को मसला होगा। फिर प्राइवेट ही बच्चों को दाखिल करवाना चाहिए पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट की तो आपको पता है फ़ीसें कितनी ज़्यादा है। छोटे से छोटे कॉलेज की भी फ़ीस जो है ना 8 से 10 हज़ार है। तो फिर आजकल इतने महंगाई के दौर में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जनाब इतनी सारे चीज़ों को मैनेज करना। तो यहाँ पर बातों ही बातों में हमारी बिरयानी को जनाब सारी मैंने संभल कर दी है। अब ये देखें मैंने ना ऊपर से बस मसाला चिकन सारा नीचे रखा है, उसके ऊपर मैंने रजा रंग डाल के ना तो मैंने उसके ऊपर पुदीना शदीना भी डाल दिया था। तो अब यहाँ पर मैंने ऊपर भी थोड़ा सा जर्दा रंग डाला है, थोड़ा सा पुदीना डाला है, और जहाँ जहाँ मैंने जर्दा रंग डाला है ना वहाँ वहाँ ऊपर से मैंने घी डाला है। ये भी ना मैंने देखा था कराची वालों को इस तरह से करते हैं, तो इससे ना बड़ी अच्छा इसमें लुक आता है। और ये देखें जनाब हमारी मज़ेदार सी बिरयानी रेडी हो गई है। तो बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। 2 दिन का व्लॉग मैंने इकट्ठा डाल दिया है जनाब, 2 से 3 दिन का ये व्लॉग है, बीच में से ना मैंने क्लिप लेके डाल दिए हैं। तो बस आप लोगों तक व्लॉग मैंने पहुँचाना होता है, तो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और दुआ में रखना याद। अल्लाह हाफिज़।